बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम और सनसनीखेज है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि 30 दिनों के अंदर पाकिस्तान के 3 बड़ों की 3 अहम मुलाकातें क्यों हुई हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि जनरल बाजवा 18 मिनट तक लाइन में क्यों लगे रहे, क्या मामला था ये, किस लाइन में जनरल बाजवा लगे रहे। और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के अंदर हम ये भी बताएंगे कि मरियम के तर्जुमान हैं एक साहब, वो आर्मी चीफ का पीछा क्यों करते हैं, आखिर क्या वजह है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ें, मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर इन दिनों जो है वो इस्लामाबाद क्लब के अंदर होने वाले एक बड़े नाश्ते का, एक ब्रंच का बहुत जिक्र है। इस हवाले से आज कुछ अखबारात ने खबरें शाया की, लेकिन असल मामला कुछ और है। असल मामला यह है कि पहले जो है वो एक अंग्रेजी अखबार के अंदर एक जोशीले शहरी की जानिब से एक खत जो है, लेटर टू एडिटर जो है वो शाया हुआ। इस मामले को समझने के लिए आपका उस लेटर के मुतल्लिक जानना, उस खत के मुतल्लिक जानना जो है वो बड़ा जरूरी है। तो चलिए आपको हम उस खत से थोड़ा सा आगाह करते हैं, उस खत की तफसीलात आपको बताते हैं। खत कुछ इस तरह से शुरू होता है कि इस्लामाबाद क्लब में आम इतवारों की तरह यह भी एक इतवार का दिन था और बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद क्लब के अंदर एक नाश्ते का माहौल था। एक तरफ यूं लग रहा था, एक साहब ये बयान कर रहे हैं जो वहां मौजूद थे, कि जैसे 20 लोगों के नाश्ते का कोई बंदोबस्त किया जा रहा हो, कोई इंतजाम किया जा रहा हो, और अचानक इंतजामिया ने जो है वो उस तरफ कुछ सिक्योरिटी जो है वो स्क्रीन्स लगाना शुरू कर दी। तो वो जो साहब थे वो चौंक पड़े और उन्होंने उस अमले से ये पूछा कि सिक्योरिटी स्क्रीन जो है वो क्यों लगाई जा रही हैं, क्या कोई खास शख्सियत जो है वो यहाँ आ रही है। तो उन्हें ये बताया गया कि यहाँ पर आज नाश्ता करने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो आ रहे हैं। तो उन शहरी को बड़ी हैरानी हुई, वो इस सोच में गुम हो गए कि क्या आर्मी चीफ यहाँ पे जो है वो आज आम लोगों के साथ नाश्ता करेंगे। इस्लामाबाद क्लब की एक मेंबरशिप है और यकीनन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी उसके मेंबर हैं। शहरी आगे ये बताते हैं कि 12 बजे का वक्त होगा जब उन्होंने देखा कि आर्मी चीफ अपनी फैमिली के हमरा जो है वो इस्लामाबाद क्लब में इंटर होते हैं, बिल्कुल एक आम क्लब मेंबर की तरह। और इसके साथ साथ जो है वो फिर जितनी भी सिक्योरिटी स्क्रीन्स हैं नाज़रीन, वहाँ उनको वो हटाने का हुक्म दे देते हैं। और फिर वो ये देखते हैं, वो शहरी जिन्होंने ये ख़त लिखा उस लेटर को और इस ख़त में ये सारी कहानी बयान की, आगे वो ये फरमाते हैं कि हैरानकुन तौर पर आर्मी चीफ और उनकी फैमिली जो है वो जो दीगर इस्लामाबाद क्लब के मेम्बरान हैं उनके साथ ही नाश्ते के लिए एक कतार में खड़े हो जाते हैं। ब्रंच क्योंकि बूफे का एक स्टाइल होता है, तो लोग जो है वो मुख्तलिफ डिशेस लेने के लिए प्लेट्स अपनी लेकर खड़े हो जाते हैं और एक मखसूस कार्नर जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। तो आर्मी चीफ भी जो है वो एक कतार के अंदर खड़े हो गए और फिर वो साहब आगे ये फरमाते हैं कि उन्होंने ये देखा और नोट किया कि आर्मी चीफ ने ना ही तो किसी की बारी लेने की कोशिश की कि वो किसी से आगे हो जाएं या पहले जो है वो नाश्ता हासिल कर लें, और ना ही आर्मी चीफ की के साथ साथ जो वहाँ लोग मौजूद थे उनकी जानिब से कोई इस किस्म की ऑफर जो है वो उन्हें की गई। उन साहब का ये फरमाना है कि उन्होंने देखा कि आर्मी चीफ पूरे 18 मिनट तक जो है वो उस लाइन में खड़े रहे और 18 मिनट के बाद जो है वो उन्हें जो है वो नाश्ते के लिए आमलेट मिला। यानी जिस लाइन में आमलेट अंडे का मिल रहा था वहां आर्मी चीफ जो है वो खड़े रहे 18 मिनट और उसके बाद उन्होंने अंडे का वो आमलेट जो है वो हासिल किया और उस तरह से अपना नाश्ता उन्होंने शुरू किया। आगे जाके फरमाते हैं ये जो शहरी हैं कि वो आर्मी चीफ जो है वो इंतहाई इंकिसारी के साथ तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने देखा और तब अचानक उनकी नज़र पड़ी कि उस हाल के अंदर नाश्ता जहां हो रहा था वहां पे मरियम नवाज के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद जुबैर साहब, वो अपनी बेगम के साथ जो है वो उस हाल के अंदर इंटर होते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये नोट किया कि वो उस तरफ जो है वो जाने की कोशिश करते हैं जहां जनरल बाजवा और उनकी फैमिली जो है वो बैठी हुई है। मगर हैरान कुन तौर पर जनरल बाजवा से ना मिलने वाले लोगों में मोहम्मद जुबैर भी शामिल होते हैं। यानी जो चंद लोग उनसे मुलाकात नहीं कर पाते, मुलाकात जिन्हें नहीं करने दी जाती, उनमें जो है वो मोहम्मद जुबैर भी
शामिल होते हैं। तो ये एक जो शीली तहरीर जो है वो मोहम्मद अनवर साहब की तरफ से इस्लामाबाद के एक अखबार के अंदर आज छपी और उसके बाद अखबारात के अंदर इस हवाले से रिपोर्टिंग भी हुई, जिसको लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो बातचीत इस हवाले से की जा रही है। लेकिन इसमें नाज़रीन दो चीज़ें इंतहाई अहम है। एक तो चीज़ ये है कि जनरल बाजवा की जानिब से एक मैसेज जो है वो कानून पर अमलदारी के हवाले से जो है वो सामने आता है, और दूसरा एक इसके अंदर जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि किस तरह से मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिनके मुतल्लिक पहले भी कहा जाता रहा कि वो 2 से 3 मुलाकातें जो हैं वो आर्मी चीफ से कर चुके हैं और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम पे उन्होंने उनको अपना दोस्त भी गर्दाना, DJSPR की जानिब से इस हवाले से वजाहत भी आई थी, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर कोशिश के बावजूद जो है वो नहीं मिल पाते। बाज़ लोगों ने यह भी दावा किया है कि शायद कोई दूर से उनकी सलाम दुआ जो है वो इस हवाले से हुई, तो हम इस हवाले से किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग या कोई क्लिप जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज, जो कि आज उन्होंने ये फरमाया कि हुकूमत उनसे बातचीत के लिए बेचैन है लेकिन वो बात नहीं कर रही, इस मौके के ऊपर जो है वो एक ऐसी महफिल का जिक्र अखबारात के अंदर आना जहाँ पे आर्मी चीफ मौजूद थे और मोहम्मद ज़ुबैर भी वहाँ पहुँचे और फिर उनसे मुलाकात की, उन्होंने कोशिश की उन साहब के बकौल जो कि ना हो सकी, और फिर आर्मी चीफ की एक माह के अंदर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ तीसरी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के अंदर जो है वो DGISI जो हैं वो भी शामिल थे। अब आम लोगों के लिए ये मुलाकात तो शायद इस नुक्ता नज़र से हो कि आर्मी चीफ और DGISI जो है वो मिलते रहते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, लेकिन माजी में हमने नाज़रीन ये भी देखा कि हफ्तों गुजर जाते थे, बल्कि बाज़ औक़ात महीनों गुजर जाते थे, और सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है उनकी इस तरह से आपस में जो मुलाकात है वो नहीं हो पाती थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ एक कंटिन्यूटी के साथ, एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ DGISI और आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हैं वो कुछ और ही जाहिर कर रही हैं। वो ये जाहिर कर रही हैं कि ना ये जो तीनों मुल्क के बड़े हैं वो मुल्की और जो इलाकाई और जो दीगर मामलात हैं, मुल्की, गैर मुल्की और इलाकाई, इन तमाम मामलों के ऊपर वो एक पेज के ऊपर हैं, बल्कि वो हर मुलाकात के बाद इस अज़म का भी इजहार करते हुए नजर आते हैं कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है बाज़ अंदरूनी दुश्मनों की जानिब से, और बाज़ जो बैरूनी दुश्मन हैं जो जिनको पाकिस्तान के अंदर बाज़ अंदरूनी लोगों की हमायत हासिल है, उनको किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और आज की इस मुलाकात के अंदर भी ये मैसेज जो है वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सिविल जमहूरी हुकूमत है, मुंतखब आइनी हुकूमत है, उसके साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर खड़ी हुई है। इस मुलाकात के अंदर ना सिर्फ इलाकाई सूरत हाल के ऊपर गौर किया गया, बल्कि मुल्क के अंदर इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है वो भी यकीनन जो है वो ज़ेर बहस आई, क्योंकि PDM की क़यादत की जानिब से मुसलसल जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को इस मामले के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। लेकिन इस हवाले से मास्वाइड DJSPR के एक बयान के जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें सारे मामले से दूर रखा जाए, किसी किस्म का जो कोई रद्द-ए-अमल है वो सामने नहीं आया। PDM की जो जमातें हैं वो भी बिखरती दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की जो है वो तजवीज़ आ गई। मौलाना फजल रहमान जो है वो फिल फॉर असम्बलियों से इस्तीफ़े जो है वो देना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस्तीफ़ों की बजाय फ़िलहाल लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखती है, उसके अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब आर्मी चीफ का पीछा करते हुए भी पाए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि अपोजिशन की इस वक्त जितनी भी जमातें हैं शायद वो इनफरादी तौर के ऊपर, पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नवाज भी और जमीयत इस्लाम भी, वो इनफरादी तौर पर हुकूमत से कोई ना कोई जो है वो फ़वाइद हासिल करने के चक्कर में है, और वो नर्व टेस्टिंग कर रही है हुकूमत की, और वो देख रही हैं कि किस तरह से हुकूमत पर जो है वो दबाव बढ़ाकर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो उठाया जा सकता है। लेकिन ताहाल जो इतलात हैं उसके मुताबिक हुकूमत इस मूड में नज़र नहीं आ रही कि वो किसी किस्म का कोई रिलीफ या किसी किस्म का कोई NRO एहतसाब के केसेस के हवाले से या दीगर मामलात के ऊपर जो है वो अपोजिशन की जमातों को दे, बल्कि आए दिन जो है वो एहतसाब के अमल में तेज़ी आ रही है। और ख़ास तौर पर ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर जब से ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया जिसके सरबराह जस्टिस अजमत सईद हैं, उसके बाद से जो है वो अपोजिशन एक मरतबा फिर जो है वो परेशानी और जो है वो नर्वस हो गई है अपोजिशन, और वो परेशानी का शिकार भी जो है वो नज़र आती है, और उनके पास अब किसी किस्म का कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है कि वो कैसे आगे बढ़ें। और इसलिए आज जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी ये फैसला किया गया पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, जिसकी सदारत मरियम नवाज ने की कौमी असम्बली के अंदर, के मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सेनेट इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा लेगी। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो के अंदर बताई जाने वाली अहम तरीन मालूमात।
अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।